हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 2.0। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर भरत मुनीस का नाट्य शास्त्र। भरत मुनीस के द्वारा लिखा हुआ था ये नाट्य शास्त्र, जिसमें से हम आपको अपने एमए इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड सेम में रस थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, के तो मैं इसके कुछ की पॉइंट्स यानी की वर्ड्स मैं आपको बताऊँगा, की पॉइंट्स जो आपको लर्न करने हैं, नोट करने हैं, जो फ्रेंड्स आपको एमए थर्ड सेम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी जिस भी सिलेबस में यानी कि ये इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट्स है, तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत हेल्प करेगा जिस भी सिलेबस में आपको आता हो। तो आप शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर नई वीडियो अब तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बता दूं, जो नाट्यशास्त्र है भरत मुनीस के द्वारा लिखा गया था ये, और ये ओरिजिनली फ्रेंड्स संस्कृत में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था, और ये लिखा गया था 500 BC से 500 CE तक। तो ये एक तरह से पॉइंट है, ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। आप नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, SANSKRIT, ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत, ठीक है। तो ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत एंड इन 500 BCE से 500 CE के बीच में, एंड लेटर ट्रांसलेटेड in English and other languages। ठीक है, यानी बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में एंड अदर लैंग्वेजेस में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट्स एक तरह से आपको लर्न करना है। सबसे पहले ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत 500 BC एंड लेटर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स ये क्या है, भरत मुनि के जो फादर, भरत मुनि को एक तरह से मैं कहूँ फादर कहा जाता है। भरत मुनि को क्या कहा जाता है? FATH, फादर ऑफ इंडियन थिएटर आर्ट फॉर्म। किसके? जो इंडियन थिएटर है, इंडियन थिएटर आर्ट फॉर्म, उसके ये कौन कहे जाते हैं? भरत मुनि फादर कहे जाते हैं। ये लिखा है, भरत मुनि फादर कहे जाते हैं किसके? इंडियन थिएटर आर्ट फॉर्म के। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यानी और एक तरह से मैं आपको बता दूं, ये 500 BC है, ये एक तरह से 5th सेंचुरी के अंतर्गत आता है। 5th सेंचुरी, ठीक है, 5th सेंचुरी। तो ये थर्ड पॉइंट, आपको 3 पॉइंट हो गए। अब आते हैं फ्रेंड्स भरत मुनीस की डिटेल्स के बारे में। तो नोबडी डोंट नो अबाउट भरत मुनीस दैट इट इज़ द फुल सीरीज और ओनली वन प्ले। आई मीन कोई भी नहीं जानता था कि ये जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है ये फुल एक सीरीज है, सीरीज बाई सीरीज, या केवल एक ही प्ले। ठीक है, तो ये भी आपको एक पॉइंट लर्न करना है। नोबडी डोंट नो अबाउट भरत मुनीस नाट्यशास्त्र। नोबडी डोंट नो अबाउट भरत मुनि नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, है ना। नोबडी डोंट नो अबाउट भरत मुनीस नाट्यशास्त्र। इट इज़ फुल फॉर्म, इट इज़ फुल सीरीज और ओनली वन प्ले। ये भी एक इसका पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, ही इज फेमस फॉर हिज नाट्यशास्त्र एंड हिज संस्कृत टेक्स्ट। आई मीन ये संस्कृत टेक्स्ट के भी एक तरह से के लिए फेमस थे। ही इज फेमस फॉर संस्कृत, ही इज फेमस फॉर संस्कृत टेक्स्ट, है ना, संस्कृत टेक्स्ट। ये यानी अपने संस्कृत टेक्स्ट के लिए फेमस थे। कौन? भरत मुनि। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, इन दिस रस थ्योरी नॉट ओनली नाटक
बट ऑल्सो डांस, नाटक, ड्रामा, प्ले ऑल्सो कॉल्ड भरत शास्त्र। यानी इस रस थ्योरी जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंतर्गत, तो इसमें नॉट ओनली डांस बट ऑल्सो ड्रामा, म्यूजिक, है ना, और नाटक। यानी केवल जो नाट्य शास्त्र की रस थ्योरी है उसमें केवल डांस के बारे में ही नहीं बताया गया था, बल्कि ड्रामा, म्यूजिक एंड नाटक के बारे में ही बताया गया है। इट इज कॉल्ड, जिसको हम भरत शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भरत शास्त्र। ओके, तो इतने पॉइंट्स फिलहाल आपको लर्न करने हैं। इसको फिर मैं इरेज करता हूँ और मैं आगे बताता हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपने नोट कर लिए होंगे, और अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड करके बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इनको इरेज किए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो की पॉइंट्स हैं हमारे लिए, मैं उनको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो आगे है फ्रेंड्स वो ये है कि देयर इज 36 चैप्टर्स एंड 6,000 श्लोक्स, SHLOKES श्लोक्स इन दिस नाट्य शास्त्र, है ना, नाट्य शास्त्र। यानी कि फ्रेंड्स इसमें यानी नाट्य शास्त्र में 36 चैप्टर्स एंड 6,000 श्लोक्स हैं, जिसमें से अपन को सिक्स्थ एंड सेवंथ दो ही चैप्टर्स अपन को पढ़ने हैं फिलहाल। बस आपको कीप इन माइंड देयर इज 36 चैप्टर्स एंड 6,000 श्लोक्स इन द नाट्य शास्त्र। ओके, क्योंकि 6th चैप्टर में है रस एंड इसमें है थ्योरी, या फिर हम कह लें भाव। ठीक है, रस एंड भाव। 6th चैप्टर में रस, 7th चैप्टर में भाव। ठीक है, अब है कि ये वाई रिटन दिस, यानी नेक्स्ट पॉइंट आता है वाई रिटन नाट्य शास्त्र, यानी कि नाट्य शास्त्र लिखा क्यों गया था, वाई रिटन नाट्य शास्त्र। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो ह्यूमन नेचर है उसके 4 वर्क्स होते हैं, रिलीजियन, मनी, वर्क एंड मोक्ष, है ना। तो इनके बारे में डिटेल्स में बताने के लिए, टेल अबाउट दिस थिंग्स इन डिटेल्ड, बताने के लिए इसको लिखा गया था। किसको? नाट्य शास्त्र को। ठीक है, और जो एक तरह से आप लोगों को शायद मालूम होगा कि बिफोर, यानी प्राचीन टाइम में ओनली 4 वेद थे। कितने थे? 4 वेद। बट इसको लिखने के बाद में 5 वेद हो चुके हैं, यानी यही 5वां वेद यही है नाट्य शास्त्र। और मैं आपको बता दूं जो 4 वेद थे उनमें से सभी में से कुछ ना कुछ लिया गया है। ऑल इंक्लूड्स इन समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ को मिलाकर ही ये 5th वेद बनाया गया, जिसको अपन नाट्य शास्त्र या नाट्य वेद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें से क्या चीज़ ली गई है। तो जैसे फर्स्ट है अपना ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद से लिया गया है, पढ़ने वाली चीज़ ली गई है। क्या ली गई है? पढ़ने वाली चीज़ ली गई है। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे आप पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, है ना।
अगर आप ढंग से समझते हैं इस चीज़ को तो जो सामवेद है, अपने जीएस में भी पढ़े होंगे, ये वेद 4 होते हैं अपने, वही वेद से कुछ ना कुछ लिया गया था, तब पांचवा वेद बनाया गया था। तो ऋग्वेद से पढ़ने वाली चीज़ ली गई थी, पांचवें वेद सामवेद से म्यूजिक लिया गया था, यानी कि संगीत, है ना। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद उससे ले गई थी एक्टिंग, यानी कि एक्ट कैसे करना है। और जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद उससे ली गई थी रस। अब फ्रेंड्स हमने हिंदी में रस भी पढ़े हैं, रस छंद अलंकार, तो वही वाले ये रस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इन चारों को मिलाकर ही कुछ ना कुछ लेकर ही ये पांचवा वेद बनाया गया था, ठीक है। अब एक पॉइंट और है कि जो भरत मुनि थे, भरत मुनि हैज 100 सन, ऐसा उसमें बताया गया फ्रेंड्स कि भरत मुनि थे, उनको 100 सन्स थे, यानी 100 सन्स थे, 100 पुत्र थे, और 100 को ही, एंड ही टॉट 100 सन्स नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र इन डिटेल। और उन्होंने अपने 100 सन को भी इसको टॉट किया है, टॉट माने पढ़ाया है, वो भी डिटेल में। ये भी एक पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये की पॉइंट्स हैं, आप नोट करते जाएं फ्रेंड्स कंटिन्यू। और मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं। और आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आया है, या फिर जिस भी आप टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर आप मुझसे किसी प्रकार से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। या फिर UGC नेट के भी वीडियोज़ हैं, इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ भी डले हुए हैं फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पर, तो आप वहाँ से भी कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, हम कुछ पॉइंट्स और हैं थोड़े से, इनके बारे में बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स क्या था, भरत मुनि नीड्स अ लेडी एक्टर। जब इनको 100 सन्स थे तो इनको एक लेडी एक्टर की ज़रूरत थी फ्रेंड्स, है ना। भरत मुनि नीड्स आ लेडी एक्टर, लेडी एक्टर। तो फ्रेंड्स क्या किया गया था, जो गॉड थे उन्होंने, ब्रह्म गॉड ने एक अप्सरा दी थी इनको लेडी एक्टर के लिए। फिर उन्होंने एक थिएटर बनाया था फ्रेंड्स, क्या क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, भरत मुनि ने मेड आ थिएटर। इसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि इसीलिए शायद भरत मुनि को इंडियन आर्ट फॉर्म का एक वो माना जाता है, फादर माना जाता है ना। उसके बाद है मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इनसे गॉड ने कहा था, गॉड ब्रह्मा गॉड ने और कुछ ही और गॉड ने, कि आप एक ऐसा वेद बनाइए जिसको सभी लोग पढ़ सकें। बिकॉज फ्रेंड्स वी नो दैट बिफोर सम टाइम, यानी एंशिएंट टाइम, वी हैव 4 वेद्स दैट आई टॉट यू, यानी मैं बता चुका हूँ, जो ऋग्वेद है, सामवेद है, इनको शूद्रों को और कुछ लोअर कास्ट के जो पीपल थे उनको पढ़ने की या सुनने की परमिशन नहीं थी, यानी इजाज़त नहीं थी। तो फ्रेंड्स जो गॉड ने इनसे कहा कि आप एक ऐसा वेद बनाइए जिसको ऑल पीपल, यानी विद लोअर कास्ट एंड हाई कास्ट, ऑल पीपल कैन लिसन एंड एक्ट दिस, यानी सुन सकें एंड वॉच कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए उनके रिक्वेस्ट पर इन्होंने ये वेद बनाया था, पांचवा वेद, है ना। मैं आपको बता देता हूँ पहले, एक तरह से मैं आपको, वी हैव एंशिएंट टाइम, पुराने समय में 4 वेद्स, बट ऑल पीपल कैन नॉट, आई होप आप लोगों को मालूम होगा, वी हैव एंशिएंट टाइम 4 वेद्स, यानी 4 वेद से, बट ऑल पीपल कैन नॉट लिसन, है ना, एंड रीड,
ऑल पीपल कैन नॉट लिसन एंड रीड, मतलब नहीं सुन सकते थे ना ही लिख सकते थे। तब गॉड ने उनसे रिक्वेस्ट की भरत मुनि से और ब्रह्मा से कि मेक a वेद that can everybody can read and listen and write and listen, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, एवरीबडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति सुन सके, लिख सके, देख सके, ये चीज़ें है ना, मेक अ कॉमन थिंग है ना। उसके बाद ये बनाया गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो रस है उसका मतलब क्या है ना। भाव है, रस है, इनका मतलब क्या है, रस और भाव, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रस एंड भाव? तो रस मीन्स एक फीलिंग, रस मीन्स अ फीलिंग एंड भाव मीन्स दैट इमोशंस। रस मीन्स, रसा मीन्स फीलिंग्स एंड भाव मीन्स इमोशंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब ये सारी चीज़ें का कॉमन बनाया गया जिसको नाट्य वेद बोलते हैं, विच कॉल्ड नाट्य वेद है ना, नाट्य वेद, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ चीज़ें एक्टिंग की गई और रस के बारे में बताया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि when it become यानी नाट्यवेद, when it become नाट्यवेद, then in this नाट्यवेद we discussed only 8 रस and after some time added one more। तो यानी जब ये बना था तो इसमें 8 रस के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, बताए गए थे। तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स मुझे ये थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, और इरेज करूँ मैं, इससे पहले आप लोग फ्रेंड्स नोट करते जाएं वीडियो को पॉज करके, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि अपन ने हिंदी में भी पढ़े हैं है ना, 8 रस, जैसे कि श्रृंगार है, SHRAN, श्रृंगार रस। इसमें फ्रेंड्स क्या है, किसके बारे में बताया गया है, इसमें फ्रेंड्स रोमांस के बारे में बताया गया है, लव के बारे में बताया गया है, और इसके गॉड भी बताए गए हैं फ्रेंड्स इस नाट्य शास्त्र में, या फिर हम कहें रस थ्योरी में। तो श्रृंगार रस है जिसमें रोमांस या लव के बारे में बताया गया है। तो इसके गॉड कौन है, विष्णु इसके गॉड है, जिनका कलर है LIGHT, लाइट एंड ग्रीन, लाइट ग्रीन इसका, इनका गॉड का कलर है। जो सेकंड रस है वो है हास्य रस, अपन ने हास्य रस है ना। तो इसमें फ्रेंड्स किसके बारे में बताया गया है, इसमें लाफ के बारे में बताया गया है, NHU अमर के बारे में बताया गया है। इसके जो गॉड हैं गणेश हैं है ना, जिनका कलर है वाइट। ये भी फ्रेंड्स आपको काम आएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड है हमारा, वो है करुण रस। कौन सा है, करुण रस। तो ये इनके इसमें बताया गया है पाथेटिक। तो फ्रेंड्स ये जो करुण रस है इसमें किसके बारे में बताया गया है, कंपैशन के बारे में या सैडनेस के बारे में बताया गया है, PASSION, कंपैशन या सैडनेस के बारे में बताया गया है, ठीक है, करुण रस में। और इनके जो गॉड हैं वो हैं शिव। कौन है फ्रेंड्स, शिव। और शिव का कलर तो सभी लोग जानते हैं ब्लू होता है। और फोर्थ जो गॉड है वो है रुद्र रस है, रुद्र रस। कौन सा रस है, रुद्र रस, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स किसमें बारे में बताया गया है, रुद्र का क्रोध होता है, अपन जानते ही है, इंडिजिनेशन या फिर एंगर, इंडिजिनेशन या फिर एंगर हम बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एंगर किसको आती है, रुद्र। इनका जो गॉड है वो रुद्र ही हैं, और इनका कलर जो है वो रेड है,
वैसे भी अपन लर्न करने के लिए ट्रिक है, जो गर्म होते हैं, गुस्सा आती है, वो लाल हो जाते हैं गर्मी से, ठीक है, गर्मी में गुस्सा में लाल हो जाते हैं, अपन जानते भी हैं हल्का फुल्का। रुद्र रस के बाद आता है वीर रस। कौन सा? विच वन? वीर। तो वीर में बताया गया फ्रेंड्स वेलर या ब्रेव, यानी कि बहादुरी के बारे में। वीर मतलब बहादुर, अपन जानते भी हैं। तो जो इनके गॉड हैं वो देवराज इंद्र हैं। कौन है फ्रेंड्स? देवराज इंद्र। और इनका जो कलर है वो लाइट येलो है। कौन सा है? लाइट येलो। जो 6 नंबर का है वो है भयंकर, BHAYAN, भयंकर। 7 है विवत्स, विवत्स। और 8 है फ्रेंड्स वो है अद्भुत, ADBHUT, अद्भुत रस है। तो जो भयंकर रस है उसके बाद विवत्स और अद्भुत। तो जो फ्रेंड्स भयंकर रस है उसमें बताया गया है फियर के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं हॉरर के बारे में। और इनके गॉड हैं, गॉडेसेस हैं इनकी काली, काली माई, है ना। और इनका जो कलर है वो अपन जानते ही हैं, ब्लैक कलर है इनका। और उसके बाद जो विवत्स है, विवत्स मतलब डिस्गस्ट, छी छी करते हैं अपन, बेकार की चीज़, एवर्सन, है ना। उस इनका जो है गॉड बताए नहीं गए हैं यहाँ पर। और जो अद्भुत रस है उसका मतलब है अमेजमेंट, AMAZE, अमेजमेंट या एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके जो गॉड हैं वो हैं ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। और इनका कलर जो है वो येलो है। तो ये स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, 8 रस बताए गए हैं। और इसके बाद इसमें फ्रेंड्स दैत्य और असुर नाम के 2 पांडव भी थे। कौन से? दैत्य व असुर नाम के पांडव का भी कैरेक्टर है। तो फिर फ्रेंड्स मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें नहीं आई हैं समझ में, आप एक बार वीडियोज़ को पुनः करके देखें। फिर उसके बाद आप स्टोरीज पढ़ना है आपको, जो आपके क्यूबी में या बुक में दी गई होगी, वहाँ से आपको ये पढ़ना है। तो आपको फ्रेंड्स सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये एक तरह से की पॉइंट्स या कैरेक्टर्स की बात करें मैंने आपको बता दिए हैं। तो इससे आपको लगभग कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं वीडियोस को एंड करता हूं, लेकिन एंड करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर भी कर देना है इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स मेरे कुछ जो भी वीडियोज़ डले हुए हैं स्पोकन के, ग्रामर के, GS के, UGC नेट के, तो अगर आप इन सब से संबंध रखते हैं, रिलेटेड हैं, तो यू कैन वॉच these videos and help and enjoy them. Till then, thanks for watching. Keep smiling, keep laughing. Thank you.